हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवरात्रि पंचमी तिथि के बारे में। इसी के साथ हम जानेंगे पंचमी तिथि के उपाय कि पंचमी तिथि पर आप कौन से उपाय कर सकती हैं अपनी मनोकामनाओं को, अपनी समस्याओं को, अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि फैला सकते हैं और आप संतान सुख भी पा सकते हैं। इससे रिलेटेड भी एक उपाय है, वो आप जरूर रखें। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन नवरात्रि 10 दिन के होने के कारण एक तिथि जो होगी वो 2 दिन होगी। तो पंचमी तिथि जो है वो 2 दिन होने वाली है। पंचमी तिथि का जो पहला दिन है 26 सितंबर 2025 माँ स्कंद माता का पूजन किया जाएगा और पंचमी तिथि की दूसरा दिन जो है 27 सितंबर 2025 यानी शनिवार, इस दिन में माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि में वृद्धि होने से नवरात्रि 10 दिनों तक चलेगी। यह संयोग भक्तों को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर प्रदान करता है। इस बार का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली चैत नवरात्रि में प्रतिभा तिथि का क्षय होने से वह केवल 8 दिन की होगी। माँ दुर्गा का हाथी पर आगमन शुभता और समृद्धि का संकेत देता है, जिससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ उपाय। शारदीय नवरात्रि यानी नव दुर्गा के 5वें दिन पंचमी की देवी माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। देवी स्कंद माता की पूजा के साथ भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी की भी पूजा करें। इसके बाद पंचमी तिथि यानी आज 5 साल की 5 कन्याओं को और एक बालक को खीर खिलाएं और केले का दान करें। इसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर सम्मान के साथ विदा करें। इसके बाद माँ का ध्यान करें और उनसे अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी, साथ ही सभी बाधाओं का अंत होगा। अगर आपके विवाह में रुकावट आ रही है या परिवार में किसी सदस्य के विवाह में रुकावट आ रही है तो नवरात्रि की पंचमी पर 36 लौंग और 6 कपूर लेकर इसमें चावल और हल्दी मिलाकर इसी माँ दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से जल्दी विवाह के संदर्भ में आ रही सभी रुकावटें दूर होने लगेगी। अगर आपका व्यवसाय या नौकरी ठीक से नहीं चल रहे हैं, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, कठिन परिश्रम के बाद भी आप नतीजे से खुश नहीं हैं, तो पंचमी पर लौंग और कपूर में अमलतास के फूल या कोई भी पीला फूल मिलाकर इससे माँ दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से जल्द ही आपको मनचाही तरक्की और सफलता मिलने लगेगी। अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां निरंतर रूप से बनी हुई है या आपके परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो इस दिन 52 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े ले लें। अब इस पर नारियल की गिरी, शहद और मिश्री मिला लें और इससे हवन करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जल्द दूर होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपके काम में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, विघ्न आ रहा है या बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं तो नवरात्रि की पंचमी तिथि पर पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी अपने घर में ले आएं। अब इस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली अर्पित करें और इसके आगे दिया जलाएं। अगले दिन इस मिट्टी को वापस पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा करने से जल्द ही आपके जीवन में सभी रुकावटें और बाधाएं दूर होने लगेगी। स्कंद माता का संबंध या यूं कहिए नवरात्रि की पंचमी तिथि का संबंध बुध ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। अगर ऐसे में आपकी कुंडली में भी बुध ग्रह से संबंधित दोष है या बुध ग्रह से पीड़ित अवस्था में है और आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो इस दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से करियर और व्यवसाय में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपकी सब मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। स्कंद माता अपने भक्तों के जीवन में सुख शांति लेकर आने वाली होती हैं, इसलिए इनका प्रिय रंग होता है सफ़ेद। इस दिन की पूजा में श्वेत रंग के वस्त्र अवश्य शामिल करें। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आज आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। इसको देने से संतान सुख की प्राप्ति होती। आहुति से पहले सामग्री पर 5 माला बाधा निवारण मंत्र जरूर पढ़ें। आपके विवाह में देरी हो रही है तो देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के पंचमी तिथि के दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन एक पान का पत्ता ले लें और उसके सीधी और 2 स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। पहला सिंदूर से और दूसरा चंदन से बनाएं। सिंदूर से स्वास्तिक के ऊपर रोली कुमकुम से रंगे चावल रखें और चंदन के स्वास्तिक के ऊपर हल्दी के चावल रखें। इसके बाद इसे अपने हाथ में रखें और अपना नाम के साथ गोत्र बोले, फिर इसे नीम के पेड़ में चढ़ा दें। ऐसा करने से कुछ ही माह में अच्छी जगह से शादी का रिश्ता आ जाता है। देवी भगवती पुराण के अनुसार इस महा उपाय को आप सिर्फ शारदीय नवरात्र ही नहीं बल्कि साल में पड़ने वाले चारों नवरात्रि की पंचमी तिथि को कर सकती हैं। ऐसे में उस उपाय को दोनों गुप्त नवरात्रि, चैत और शारदीय नवरात्रि में किया जा सकता है। किसी भी नवरात्रि में इस उपाय को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
तुलसी के चौरे के आसपास 9 दीपक लगाकर माँ तुलसी जी से घर की शांति, सुख, समृद्धि, सफलता और सौभाग्य की प्रार्थना करें। नवरात्रि के अब आने वाले किसी भी दिन सुंदरकांड का सस्वर पाठ करें या पंचमी तिथि के दिन भी कर सकती हैं। नवरात्रि के हर दिन अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं जिनसे भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। नवरात्रि के 5वें दिन अपने घर के पास किसी भी शक्तिपीठ या देवी मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाए। दीपक जलाने के बाद देवी भगवती के 32 नामों की नामावली का कम से कम 32 बार पाठ करें। मान्यता है कि इस महा उपाय को करने से सोया भाग्य जग जाता है। इस उपाय से देवी का आशीर्वाद मिलता है और शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।